राहु पता है राक्षस है, जी। वो पोक करता है, ओके। उसको मुक्का मारेगा, उसको थप्पड़ मारेगा, उसको डराएगा। अच्छा। तो वे चंद्रमा क्या करेंगे उसमें? देखिए चंद्रमा और सूर्य ऐसे हैं जिनके बिना धरती नहीं चल सकती है। बिल्कुल। लेकिन जब राहु बैठ जाता है तो उस रास्ते में कोई आता ही नहीं है। मेरा सवाल इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर सूर्य और चंद्रमा ना हो, अगर मैं साइंटिफिकली भी बात करूं तो इस धरती पर जीवन नहीं होगा, ये धरती ही नहीं होगी। अगर चंद्रमा नहीं होगा तो धरती नहीं बिल्कुल होगी। नहीं होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, राहु इन पर ग्रहण लगा देता है तो राहु अपने आप में कितना ताकतवर होगा? राहु के पास ताकत इतनी ज्यादा है तुषार जी कि आपको समझाने के लिए काफी टाइम लगेगा। उसकी एक्सेसिव पावर है, उसकी जो है ना तांत्रिक पावर ज्यादा है। रात को ज्यादा पावर है राहु की। अच्छा। आपको ने राहु को टेस्ट करना है ना कि राहु आपको फेवर कर रहा है नहीं। रात के टाइम में जब आप फोन उठाएंगे तो सारे ग्राहक आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट करेंगे। अच्छा। तो आप समझ लीजिए राहु आपको फेवर कर रहा है। अगर शाम के टाइम पैसे आ रहे हैं तो राहु फेवर कर रहा है, और रात को आपका 10-10, 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक फोन आएगा आपको। अच्छा। जिस तरह से हमें आते हैं। हाँ। आपने अपनी कुंडली कभी किसी को दिखाई है? ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मुझे याद है हमारे बाबा जी के यहाँ जी आसपास के मंदिरों से लोग कुंडली बनवाने आते थे। अच्छा। तो हमारे बाबा जी बनाते थे, हम लोग भी बनाते थे। छोटे थे हम लोग, मेरे ख्याल 6-7 साल के। और वो 5 रुपया पंडित जी देते थे हमारे बाबा जी को। अच्छा। मुझे याद है वहाँ एक पंडित जी थे, उन्होंने मेरी कुंडली देखी थी। वो कहते कि भाई देखो आपकी 6 शादियाँ होंगी। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी 6 मैरिजेस होंगी। अच्छा, बच्चा होता है उसको इतना पता नहीं होता। मैं बड़ा खुश था मेरी कि भाई मेरी 6 शादियाँ होनी है, लोगों की तो एक नहीं हो रही है। लेकिन उनसे गलती हो गई थी। अच्छा। उन्होंने जो कुंडली देखी, जैसे पहले तो हाथ से बनाते थे, बिल्कुल, तो चौथे घर में राहु के साथ शुक्र बैठा था। लेकिन जब एक्चुअल में कुंडली बनी, जब हम लोगों ने बाद में बनाई, तो शुक्र जो है 5वें घर में शिफ्ट हो गए। अच्छा। तो उसका असर खत्म हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक था। लेकिन मैं काफी खुश था कि मेरी 6 खुशी पर पानी फिर गया बाद में। तो इस तरीके से है। अच्छा। तो यानी कि आपका चौथे घर में राहु है और बहुत सारी चीजें तो फिर इफेक्ट आती ही हैं। जी 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 जी, जी। अब एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप राहु को खुश रखने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि आपका खुद का राहु का मंदिर भी है। हाँ, जो आप बर्मिंघम में रहते हैं वहां पर एक अपना मंदिर भी है और उसमें हम आपको वीडियो भेजेंगे, वो आपने डालनी है। बिल्कुल। तो उसमें मंत्रों का जाप करते हैं। देखिए राहु देव की पूजा मैं काफी सालों से कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं जो चीजें चाहता हूँ राहु वो सारी चीजें मुझे देते हैं। अच्छा। तो मुझे तो राहु देव पर बड़ा विश्वास है। लेकिन सब लोगों को राहु देव पर विश्वास करने के लिए समय लगता है। आपको उनके साथ एक कोऑपरेशन बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कुछ चीजों के साथ। फिर आप देखें आपकी कितनी तरक्की होती है। आपको जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं 95 में ब्रिटिश एयरवेज ने मुझे एज ए गेस्ट, एज एन इंडियन एस्ट्रोलॉजर, बिल्कुल मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूके में। और वहाँ रोड शो किए थे एयरपोर्ट्स के ऊपर जी। तो मेरे यहाँ लाइन लगी रहती थी, वो सब राहु देव ने ही तो किया था। और मैं गया भी 22 अक्टूबर को था जी। तो अभी देखिए 31वां साल चल रहा है। तो अभी जो मेरे ऑफिसेज हैं जी, वो लंदन में है, बर्मिंघम में है, दिल्ली में है, मुंबई में है और दुबई में है। तो अभी 5 जगह से काम कर रहा हूं मैं। लोग मुझे पर्सनली भी मिलना चाहते हैं। राहु को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका है शिव जी के ऊपर शनिवार वाले दिन जल चढ़ाना। अच्छा। लेकिन पहले क्या करना है, पहले काले तिल चढ़ाने शिव जी पर। अच्छा। फिर जल चढ़ाना है। फिर आपने थोड़ा हाथ में सरसों का तेल लगाना है और शिव जी को मसाज करना है, शिवलिंग को। अच्छा। और फिर उनके ऊपर जल चढ़ाना है। मंत्र का जाप करना है। क्या मंत्र का जाप करना है कि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। और राहु की सबसे प्यारी चीज क्या है, धतूरा। अच्छा। वो शिव जी पर चढ़ाना है। राहु ने ही सबसे पहले शिव जी पर धतूरा चढ़ाया था।
अच्छा, और शिव जी प्रसन्न हो गए। बताइए, हम सब लोग धतूरा चढ़ाते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम राहु का उपाय कर रहे हैं। तो इसीलिए तो 4 नंबर वाले हैं आप। तो बिल्कुल। आपको पता ना भी हो तो फायदा तो वैसे भी करेगा आपको। बिल्कुल। देखिए, शिव जी पर मौका लगे तो बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए जी। क्या लिखा है बेलपत्र के बारे में? दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। फिर क्या लिखा है? काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बेलबम शिवार्पणम। एक बेल पत्र में इतनी ताकत है कि उससे वो चीजें प्राप्त हो सकती हैं, वो कष्ट हट सकते हैं जो दुनिया में कभी आपने सोचा भी नहीं। बिल्कुल। फिर क्या लिखा है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। तो भैया, इन सब चीजों का मुकाबला नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि इंडिया के अंदर जितने भी ये ज्योतिषी हैं जी, इसमें काफी ज्ञानी लोग भी हैं। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर लोगों का ज्ञान बहुत कम है। 2-4 वीक का कहीं कोर्स किया और ज्योतिषी बन गए। जी। किसी होटल में गए, वहां कोर्स किया किसी के साथ और ज्योतिषी बन गए। इस तरह काम नहीं चलता है। अच्छा। और जो मंत्र हमने बताए, कोई अगर आपके यहाँ पॉडकास्ट में आके बता दें तो उसको 10 लाख रुपए का इनाम है।